ये मामला है भैया बीकापुर कोतवाली के अंतर्गत अपराध कारित हुआ है। इनके परिवादी के साथ दीपक श्रीवास्तव जी, ये जो हमारे बगल बैठे हुए हैं, ये बीकापुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम शिवतर के ये मूल निवासी हैं और पेशे से वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने आपराधिक परिवाद सन 2022 के तत्समय पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीकापुर थे सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, उनके अंडर स्टाफ उप निरीक्षक मिथिलेश चौहान और इस क्षेत्र के जहाँ का घटना स्थल है, जहाँ घटना कारित हुई है, कथित घटना, वो पेट्रोल पंप है। उसके पेट्रोल पंप मालिकान हैं जितेंद्र नाथ उपाध्याय, योगेंद्र नाथ उपाध्याय और उनका मैनेजर शिवशंकर पांडे। 5 लोगों के विरुद्ध इन्होंने आपराधिक परिवाद दाखिल किया है। नक्सल में मामला इनका ये है कि इनके विरुद्ध सन 2022 में 10 अप्रैल 2022 की घटना और 4 मई 2022 की घटना पेट्रोल पंप पे फर्जी गुंडा टैक्स वसूली और 420 अपने आप को फर्जी पत्रकार दिखाते हुए संबंधित झूठी कहानी गढ़कर ये हमारे जो इनके विरुद्ध इन्होंने सीओ के परिवाद दाखिल किया सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और वो उनके अंडर स्टाफ दरोगा भी मैंने बताया मिथिलेश चौहान, और ये पेट्रोल पंप मालिकों ने एक साजिश करके आपस में ये कि इनसे फिरौती मांगी गई। 10/4/22 को इन्होंने पहले 25,000 रुपये वहाँ जाके फिरौती मांगी, तो उसमें से इन लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपया दिया और जो बकाया 20,000 रुपया था गुंडा टैक्स का, वो 1.5 महीने बाद ये फिर मांगने पहुँचे। तो और जब उन लोगों ने देने से मना किया तो इन लोगों आमादा फौजदारी हो गए, मारपीट की घटना कारित की। तो यही सब झूठी कहानी गढ़कर इनको फर्जी मुकदमे में इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया, जिसमें गुंडा टैक्स वसूली की धारा थी, फ्रॉड की धारा थी कि अपने आप को फर्जी पत्रकार बताया। ये सब घटनाएं दिखाते हुए कि जान से मारने की धमकी दी। इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके इनको जेल भेज दिया बिना इनका पक्ष सुने, और इनका 50,000 रुपया भी छीन लिया जब फर्जी इनका चालान किया गया, और इनका मोबाइल भी छीन लिया, और जिसमें से सिर्फ 19,500 की रिकवरी इनके पास से गिरफ्तारी के वक्त दिखाई। और इनके दोनों मोबाइल जो कि गिरफ्तारी फ़र्द में इनकी चालानी के मौजूद हैं, लेकिन 4 साल से वो रिलीव एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है। आज तक पुलिस वाले उस मोबाइल को यहाँ पे न्यायालय पे पेश नहीं कर पाए हैं। और इसमें नक्सल में मामला था कि इनको फंसाया क्यों गया। इनको फंसाया इसलिए गया कि अभी मैंने बताया कि ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं पेशे से, तो सामाजिक बुराइयों को और ये सब के विरुद्ध ये आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उसी में जिस समय की घटनाएं बता रहे हैं सन 2022 की, जब यहाँ पे सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी पुलिस क्षेत्राधिकारी बीकापुर के रूम में पोस्टेड थे, तो ये वहाँ पे हरे पेड़ की अवैध कटान करवा रहे थे बहुत लार्ज स्केल पे। तो जिसकी इन्होंने शिकायत ठेकेदारों के विरुद्ध जो कि काटाई कर रहे थे, जिसे अवैध धन की वसूली करते थे पुलिस वाले, इन्होंने शिकायत की। तो उससे पुलिस वालों ने अपने इनकी शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया, लेकिन इन्होंने पत्रकार होने के नाते ये नहीं माने और हाई ऑफिशियल्स से इन्होंने कंप्लेंट की इस आशय की। तो जब हाई ऑफिशियल्स का आदेश हुआ तो इस पुलिस क्षेत्राधिकारी बीकापुर को तत्समय उन ठेकेदारों के विरुद्ध लकड़ी चोरी, वो हरे पेड़ की कटान का मुकदमा लिखना पड़ा और उन लोगों को जेल भेजना पड़ा। तो इसलिए इन लोग क्या नाम है, इनसे रंजिश रखने लगे पुलिस वाले। समय अंतराल पर ये ऐसा हुआ कि ये एक दिन ऐसा इत्तेफाक किया, वाक़या हुआ 4 मई 2022 की, जिस दिन की एक्चुअल घटना जो मेरे इस पटिशन का भी परिवाद का भी वही डेट है। तो 4/5/22 को ये बोलेरो जीप से और इनके साथ कुछ और पत्रकार साथी वगैरह थे, क्षेत्रीय लोग, 1-2 लोग उस गाड़ी में बैठे थे। इन्होंने तेल भरवाया और 2-4 किलोमीटर आगे पहुँचे थे कि गाड़ी का तेल एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तब इन्होंने जाके वापस वहाँ पे कंप्लेंट किया और इन्होंने कहा आप लोग घटतौली करते हो वो सो पेट्रोल पंप मालिक से, और क्या नाम है, आप हमको अब तेल दीजिए। तो अलग से जो इन लोग का नापदान होता है, जिससे एक्यूरेट तेल की नाप होती है, आप उसमें दीजिए। तो उसमें उन लोगों ने तेल देने से मना कर दिया और आमादा फौजदारी हो गए और इनके साथ मारपीट की घटना कारित की। और इसी चीज़ की जब ये कंप्लेंट लिखाने गए तो पुलिस वाले पहले से इनसे रंजिश रख रहे थे, तो उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने इन पेट्रोल पंप वालों को, मालिकों को टूल बनाकर एक फर्जी घटना
कि यही जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया कि 1-1.5 महीना पहले की घटना दिखाते हुए कि इन्होंने 25,000 रुपये गुंडा टैक्स वसूली मांगी थी, जिसमें से 1.5 महीना पहले मात्र 5,000 रुपया इनको मिला था और 20,000 रुपया गुंडा टैक्स का बाकी था। तो ये 1.5 महीने बाद फिर लेने गए थे और जब नहीं दिया तो इन लोग ने आमादा फौजदारी होकर इनके साथ मारपीट की घटना कारित की। और उस समय के इंस्टांस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस समय की घटना ये बता रहे हैं 10/4/22 की 1.5 महीना पहले की, तो ये परिवादी दीपक श्रीवास्तव जो पत्रकार जी हैं, ये उस समय बालाजी का दर्शन करने गए थे। ये यहाँ पे अयोध्या ज़िले में, फैजाबाद ज़िले में, बीकापुर क्षेत्र में उपस्थित ही नहीं थे। इस आशय की इनके पास अपने केस के समर्थन में साक्ष्य के रूप में इनके पास बालाजी का वहाँ पे दर्शन करने के उस दौरान के CCTV फुटेज हैं, इनके वीडियो कॉल डिटेल हैं और इनके बहुतेरे साक्ष्य हैं वहाँ पे टिकट वगैरह कि जिससे ये साबित होता है कि 10/4/22 की घटना जो इन्होंने पुलिस वालों ने उस FIR का पार्ट बनाया है, उस डेट में ये थे ही नहीं फैजाबाद ज़िले में, अयोध्या ज़िले में। और जो दूसरी घटना ये लेटेस्ट दिखा रहे हैं कि 20,000 रेस्ट ऑफ अमाउंट जो ये गुंडा टैक्स का लेने पहुंचे थे पेट्रोल पंप पे, उस दिन उसी सेम स्पॉट पे PRB की पूरी पिकेट पुलिस की मौजूद थी और वो CCTV फुटेज में ये कैद है कि जिस समय की घटना हो रही है, जो इन्होंने बताया कि गुंडा टैक्स वसूली लेने गए थे, वहाँ पे सारे पुलिस वाले PRB के और पूरे इनके पेट्रोल पंप के स्टाफ और ये तनहा 1-2 लोग वहाँ पे जो इन्होंने कहा नापदान में दे दो, जब ये गुंडा टैक्स की घटना बता रहे हैं, सब मौजूद थे। तो ये दोनों उस समय गुंडा टैक्स वसूली हो पाना संभव ही नहीं था कि पूरी पुलिस टीम के सामने पेट्रोल पंप मालिक से एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाए। तो दोनों घटनाएं झूठी साबित होती हैं, जिसके CCTV फुटेज मौजूद है हमारे पास 10/4/22 की भी घटना की, और इनको उस मुकदमे को तत्काल कायम करके तुरंत जेल भी भेज दिया गया कि अपना पक्ष न रख सकें। तो उसके बाद क्या नाम है, ये सब एविडेंस हमारे पास थे कि और ये FIR ही नहीं दर्ज की गई, जेल ही नहीं भेजा गया, बल्कि इनके खिलाफ झूठी चार्जशीट भी लगा दी गई और वो मुकदमा भी अंडर ट्रायल है, यहाँ पे मुकदमा संबंधित न्यायालय में प्रचलित है। तो इतने ठोस आधार और सबूत के आधार पर कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस CO बीकापुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और पुलिस वालों ने और इन लोगों ने झूठी कहानी और साजिश गढ़कर इनको जेल भेजा है। इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, तो इन सब साक्ष्यों को हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। इन सभी लोगों के, इन दोनों CO बीकापुर, इसके अंडर स्टाफ मिथिलेश चौहान दरोगा और पेट्रोल पंप तीनों मालिकों के विरुद्ध हमने परिवाद दाखिल किया, जिस पर प्रथम दृष्टया गंभीरतापूर्वक संबंधित न्यायालय CJ महोदय ने संज्ञान लेते हुए अयोध्या ने तत्काल इनके विरुद्ध आपराधिक परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया और इनके न्यायालय में बयान के लिए, मुख्य परीक्षा के बयान के लिए दिनांक 20/2/26 की डेट निर्धारित की है, आज की डेट में। दीपक जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के, जिस तरह से आज आप इनसे मिले हैं और ऐसा वाकया आपके साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के सामने? मैं कहना चाहूँगा कि आज सत्य की जीत हो रही है। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया था, मुझको बहुत प्रताड़ित किया गया था। कसूर मेरा सिर्फ इतना था कि मेरे गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसका मैं सर्वाधिकार हूँ। उस मंदिर पर पेड़ों की चोरी हो रही थी, कटाई हो रही थी अवैध, और विशेष समुदाय के लोगों द्वारा काटा जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने CO बीकापुर से की और कोतवाल से की। तो वो मुझे 3 महीने तक दौड़ाते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरा मुकदमा नहीं दर्ज किया। तो फिर मैंने DGP को फ़ोन किया, उनको अपनी बात बताई, तो उनके आदेश पे मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे गया एक बार 4-5 तारीख को पेट्रोल भराने। उससे पहले भी मैं 3-5 को गया था, तो मैंने 500 का तेल डलवाया गाड़ी में, उसका गूगल पे से पेमेंट किया। मेरी गाड़ी में तेल मुझे लगा कि सही नहीं दे रही, गाड़ी बंद हो गई मेरी। मैंने उनसे कहा कि नाप कर तेल दे दीजिए, तो नाप कर तेल देने में मना किए और मेरे ऊपर जो है उस समय मौके पर 112 पुलिस भी वहाँ पे खड़ी थी, मुझ पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आज मैंने परिवार दर्ज करवाया अधिवक्ता मातन प्रताप सिंह के माध्यम से, और CJ न्यायालय में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। किसके खिलाफ? CO सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, SI मिथिलेश चौहान, पेट्रोल पंप के मालिक जितेंद्र नाथ उपाध्याय, योगेंद्र नाथ उपाध्याय और शिवशंकर पांडे, इन 5 लोगों के खिलाफ मैंने परिवार दर्ज करवाया। मैं पिछले 4 साल से इस मुकदमे को लेकर परेशान था, मुझको न्याय की कहीं आस नहीं दिख रही थी। तो फिर मैं अधिवक्ता अपने मातन प्रताप सिंह जी से मिला, जो कि वरिष्ठ
अधिवक्ता हैं यहाँ के भी, हाई कोर्ट के भी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको न्याय मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तो एक आप पत्रकार भी हैं जी, तो क्या आपका पत्रकारों ने सपोर्ट नहीं किया? पत्रकारों ने सपोर्ट किया था मेरा, जिसमें के.वी. शुक्ला जी थे, हम्म, रणवीर सिंह जी थे, हम्म। इन सबने मैंने काफ़ी सहयोग किया था। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हूँ।